हॉस्टल में मेहर पहुंची और उसका इरादा बिल्कुल साफ था, वाणी को मारने का। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में घातक नीयत झलक रही थी। यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा, जो हर किसी की धड़कनों को तेज कर देता। मेहर अपने आदमी से मिलने पहुंची और उसे सब कुछ स्पष्ट करने के लिए कहा। उसका आदमी डरते डरते बताता है कि अरमान की टक्कर किसी और से नहीं हुई थी, बल्कि अभिराज शर्मा से हुई थी, और वही अभिराज शर्मा गैराज का मालिक भी है। यह सुनते ही मेहर की आंखों में आग सुलग उठी। उसकी सोचें अब सिर्फ बदले की आग में जल रही थीं। मेहर ने तुरंत आदेश दिया कि उसके बारे में हर जानकारी इकट्ठा करो, उसकी जिंदगी के हर पहलू को खंगालो, यह भी पता करो कि उसके साथ कोई वाणी नाम की लड़की रहती है या नहीं। उसके मन में एक ही मकसद था, न अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उसकी आंखों में खून दौड़ चुका था और उसका दिमाग सिर्फ बदला लेने की योजना बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिरा को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि शायद उसकी बच्ची अकेली है। उसका दिल डर और चिंता से भर गया था। अरमान, जो अभिरा से बेहद प्यार करता था, अब बिना उससे मिले रह नहीं पा रहा था। उसकी हर सांस में सिर्फ अभिरा की यादें घूम रही थीं। इसलिए अभिरा और अरमान हॉस्टल की ओर भागते हैं ताकि उन्हें होली पर सुरक्षित वापस लाया जा सके। हॉस्टल में पहुंचते ही अभिरा ने देखा कि सभी लड़कियां होली खेल रही हैं। रंग बिरंगे गुलाल, पानी की बाल्टियां, हंसी और चीखें, हर जगह होली की उमंग थी। अभिरा अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए अफगानी को ढूंढ रही थी, लेकिन मेहर हॉस्टल में अपनी चालाकी से घुस चुकी थी। गलती से एक लड़की के द्वारा उसके चेहरे पर रंग लग गया, जिससे मेहर पहचान में नहीं आ रही थी। इस बीच वाणी अपनी फ्रेंड के साथ खेलते हुए अचानक पानी लेकर भागती है। पहले भी उसने गलती से किसी के चेहरे पर केक गिरा दिया था और अब वही स्थिति फिर से पैदा हो गई। वाणी ने बिना सोचे समझे मेहर के चेहरे पर पानी फेंक दिया। पानी गिरते ही मेहर का पूरा चेहरा भीग गया और वह झल्ला उठी। उसका दिमाग कह रहा था कि अब वाणी को पहचान लिया जाएगा और उसका बदला पूरा होने से पहले ही रुक जाएगा। तभी वाणी जोर से चिल्लाई, मायरा, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ में डर और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। मायरा तुरंत वहां पहुंची और उसने साफ कहा, यह वाणी है आंटी, मैं इधर हूँ। यह दृश्य देखने के बाद अरमान भी शॉक्ड हो गया। सीन ऐसा बन गया कि जैसे मेहर वाणी को मारने वाली थी, लेकिन मायरा, अभिरा और अरमान ने मिलकर उसे रोक लिया। यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर था। हर कोई सांस रोककर इस नाटक को देख रहा था। अचानक मायरा ने सबको चौंकाते हुए कहा कि यह तो मुक्ति है। मेहर की आंखों में आश्चर्य और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसे पता चला कि वाणी सब कुछ भूल चुकी है और उसकी याददाश्त लौट आई है। यह जानकर मेहर का पूरा बदला अधूरा रह गया, लेकिन एक खतरा अभी भी मंडरा रहा था। अगर अभिरा ने वाणी को अभी देख लिया तो मामला पूरी तरह खराब हो जाएगा। इसलिए वाणी, अरमान और मायरा के साथ वहां से चली गई। उनका कदम धीरे धीरे हॉस्टल के बाहर की ओर बढ़ा और पीछे पीछे होली की हंसी और रंगों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। अभिरा की नजरें मायरा पर टिकी हुई थीं। उसे यह समझ में आया कि अब केवल समय बताएगा कि वाणी की याददाश्त कब पूरी तरह से लौटेगी। वाणी की आंखों में एक अलग चमक थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में चल रही हलचल को महसूस किया जा सकता था। वह सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। मायरा ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे संभाला। अरमान ने भी वाणी के करीब रहकर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। हॉस्टल की गलियां रंगों और खुशियों से भर गई थीं, लेकिन चारों ओर तनाव और सस्पेंस भी था। अब कहानी का असली ट्विस्ट सामने आने वाला था। क्या वाणी की याददाश्त मेहर को देखते ही पूरी तरह लौटेगी? क्या मेहर का बदला अधूरा रह जाएगा, या वह फिर से कोई चाल चलकर वाणी को अपने जाल में फंसाएगी? अभिरा, अरमान और मायरा के लिए यह एक चुनौती बन गई थी कि वह वाणी की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उसे सही समय पर उसके घर पहुंचाएं। सारी घटनाएं एक के बाद एक होती रहीं। हॉस्टल में लड़कियों की हंसी, रंगों की उड़ान और पानी की बौछारें, सब कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा में रंग भर रही थीं। मेहर के मन में गुस्सा और बदले की योजना लगातार बढ़ रही थी, लेकिन वाणी की याददाश्त धीरे धीरे लौट रही थी। यह कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और दर्शक हर पल यह सोच रहे थे कि अगला ट्विस्ट क्या होगा। इस तरह यह ट्रैक सिर्फ रंगों और होली तक सीमित नहीं था। इसमें प्यार, सस्पेंस, बदला, हिम्मत और ड्रामा सभी कुछ समाहित था। अब आने वाला हर पल नए ट्विस्ट और टर्न से भरा होने वाला था, जिससे दर्शक खुद